हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 16 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ की निवासी है? आंध्र प्रदेश की, असम की, राजस्थान की या उड़ीसा की? देखिए, सहरिया जनजाति जो है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा, राजस्थान में पाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। उस टाइम जो आयोग ने आंसर सेलेक्ट किया था वो राजस्थान था, बाकी ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसको बताया कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, वाद्य यंत्र है या प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है या जनजातीय भाषा है? तो देखिए, आप समझ ही गए होंगे, इसका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा, जनजातीय भाषा है ये। देखिए, हल्बी जो है आपका एक जनजातीय भाषा है जो कि इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। ये भारत में एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जगहों पर बोली जाती है। जबकि हो जन भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा है। ये आपका बिहार, झारखंड, सिंहभूमि क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर बोली जाती है। और तीसरा आपको मैंने अभी बताया कि कुई जो है कोंद जनजातियों द्वारा बोली जाती है। तो इसका मतलब ये एक द्रविडियन भाषा है जो कि दक्षिण में ज़्यादा बोली जाती है, ज़्यादातर उड़ीसा क्षेत्रों में ये बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है असम, मीरी जनजाति। तो बिल्कुल असम में मीरी जनजाति आपकी पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका नागालैंड, कोन्याक। तो बिल्कुल कोन्याक जनजाति आप अभी न्यूज़ में भी थी, आपको पता होगा। तो ये जो नागालैंड में पाई जाती है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश आपटानी, आप जानते ही हैं, आपटानी जो है जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो गलत ऑप्शन हो जाता है ये फोर्थ हो गया। लेकिन हालांकि एक इसमें विवाद है, आयोग ने इसमें आंसर माना था कि मध्य प्रदेश में ये जनजाति नहीं पाई जाती है। लेकिन देखिए, जो लबांडा है ये जनजाति आपका मध्य प्रदेश कई जगहों पे पाई जाती है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। तेलंगाना में इसे बंजारा के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उसके निवास स्थानों के युवाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल में, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये पढ़ा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सही सुमेलित है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कोल जबलपुर में, तो बिल्कुल पाई जाती है कोल जनजाति जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। कोरबा देखिए आपका ये कोडागू में नहीं पाई जाती है। कोडागू जो है आपका कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि ये कोरबा जनजाति मुख्य तौर पे आपका बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, झारखंड वगैरह में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? खरवार जनजाति में, बुक्सा में, जौनसारी में या थारू में? तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, खरवार में ये नहीं है। बुक्सा जो है इसमें देखिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, तो ये भी गलत हो गया। आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, जौनसारी जनजातियों में जो है आपका बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ये जौनसारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी जिलों में पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, इनमें सर्प की पूजा की प्रथा भी प्रचलित है। कि किस जनजाति की बात की जा रही है? सहरिया की, कोरबा की, कोल की या मारिया की? देखिए, मारिया तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, आपका जो कर्मा मुख्य त्यौहार कोरबा जनजातियों में मनाया जाता है। कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड जिलों में पाई जाती हैं, जबकि सहरिया जनजाति आपका शिवपुर, मुरैना जिलों में पाई जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, कोरबा जनजातियों में कर्मा त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बरना त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है? कोन्याक, मिसमी, थारू, अबोर। देखिए ये बरना त्यौहार का जो जिक्र है प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी मन की बात एपिसोड में उठाया गया था, इसलिए भी ये न्यूज़ में था। बरना त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो प्रकृति की रक्षा के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इसमें इन जनजातियों द्वारा है 60 घंटे का मतलब लॉकडाउन किया जाता है, आवागमन बंद रहता है, जिससे कि श्रावण महीने में जो पौधे छोटे पौधे उग रहे होते हैं वो नुकसान न पहुँचे, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए ये जो त्यौहार है आपका थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो आप एक बार थारू जनजाति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन जनजातियों के द्वारा जो है देवी पृथ्वी की पूजा की जाती है। डोगरिया कौन जनजाति का निवास स्थल है? मध्य प्रदेश की मैकाल पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ियाँ, उड़ीसा की नियामगिरी, इनमें से कोई नहीं। देखिए डोंगरिया कोंड जनजाति भी जो है आपका न्यूज़ में थी, क्योंकि इनमें जो है कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया था, और चूँकि ये जनजातियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, इसलिए वो काफ़ी वनरेबल समूह हो जाती हैं। तो देखिए डोंगरिया कौन जो है आपका उड़ीसा के नियामगिरी क्षेत्र में रहती हैं। आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि 2021 में भी एक क्वेश्चन किया गया था जिसमें कुछ भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें कि कोई भाषा इनके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। और ये जनजाति आपका PVTG ग्रुप में भी शामिल है, तो एक बार ये जनजाति काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंदा समिति ने 1960 में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी समुदाय को सम्मिलित किए जाने के लिए निर्धारित 5 मानकों में कौन सा एक नहीं है? मतलब चंदा समिति ने जो भी मानक तय किए थे वो 5 मानक थे, इनमें से कौन सा एक नहीं है? पहला है भौगोलिक एकांकीपन, तो बिल्कुल ये लक्षण जो है ये मानक तय किए गए हैं जनजातियों के पहचान के लिए। विशिष्ट संस्कृति भी है, आदिम जनजाति के लक्षण भी हैं, धर्म की विशिष्टता। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत है, फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि बाकी के जो 2 आपके लक्षण है वो पिछड़ापन और संकोची स्वभाव को माना जाता है, धर्म की विशिष्टता मानकों में नहीं मापा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसमी जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन है, यह तिब्बत वर्मा मूल की प्रजाति है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। समानता इसमें मिजो, दिगारू, इंदू 3 उपजातियाँ पाई जाती है। तो देखिए ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, ये 3 उपजातियाँ पाई जाती है मिसमी जनजाति में। ये न्यूज़ में थे क्योंकि इनके जो है स्टेटस में परिवर्तन किया जा रहा था, इसके संदर्भ में एक संसद में बिल लाया गया था, ठीक है। तो आप इस जनजाति के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। जो दिगारू जनजाति होती है इसके ग्राम परिषद को कबाई कहा जाता है, जबकि इसके सरपंच को कबाई माई कहा जाता है। और इंदू जनजाति के ग्राम पंचायत को अबेला कहा जाता है और इसके मुखिया को अबेलेगा कहा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति राज्य दिया हुआ है, इसको मैच करना है, देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला दिया है लिम्बू जनजाति, सिक्किम में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है लिम्बू जनजाति। आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो देखिए ये गलत हो गया। कार्बी हिमाचल प्रदेश में आपका नहीं पाई जाती है, असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। हाल फिलहाल में देखिए ये न्यूज़ में भी थी जनजाति कार्बी एंगलोंग समझौते के कारण, जो कि कार्बी कुछ जो नागा जनजाति के कुछ विद्रोही समूह थे और आपका केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये समझौता हुआ था, ठीक है, शांति के लिए। तो ये जनजाति आपका न्यूज़ में थी, आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और फिलहाल के लिए मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर कि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, जबकि ये असम में पाई जाती है, ठीक है। आपका अगला दिया हुआ है डोंगरिया कोंद, उड़ीसा में पाई जाती है। अभी आपने पहले भी पढ़ा, इसको बिल्कुल पाई जाती है डोंगरिया कोंद उड़ीसा में। तो आपका पहला और तीसरा देखिए आपको पता चल रहा है, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। और दूसरा अगर हम एलिमिनेट भी कर दें तो ये ऑप्शन कट जाता है या ये कट जाता है, ठीक है। तो पहला तीनों मतलब इन दोनों में संभावना है, ये और
ए और सी संभावित है कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगला देख लेते हैं, बोंडा आपका तमिलनाडु में पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका जो बोंडा जनजाति है ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, आपका उड़ीसा के मलकानगिरी में पाई जाती है। तो फोर्थ भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका देखिए फर्स्ट आपका सही है। नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में किरात वंश की इस जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है। ये किसी जनजाति के बारे में बोली जा रही है, किसके बारे में बोली जा रही है? राजी जनजाति के बारे में, भोटिया के बारे में, बुक्सा के बारे में या थारू के बारे में? तो ये देखिए जो है थारू जनजाति के बारे में बोली जा रही है। जो थारू है ये आपका नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है और यूपी के पूर्वांचल जिला जैसे कि आपका बहराइच हो गया, गोरखपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके साथ ही आपका बिहार के चंपारण वगैरह में भी पाई जाती है। तो आप एक बार इस जनजाति को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये न्यूज़ में थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक अंडमान निकोबार की जनजाति नहीं है? पहला सोमपेन, ओंगे, सेंटिनली या खारिया। तो आप देखिए जानते ही होंगे कि सेंटिनली आपका अंडमान निकोबार में बिल्कुल पाई जाती है, काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये जनजाति। सोमपेन भी पाई जाती है, ओंगे भी पाई जाती है। जो नहीं पाई जाती वो खरिया है। खरिया आपका अंडमान निकोबार में नहीं बल्कि उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, ये उत्तराखंड राज्य में नहीं रहते हैं, ये आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िलों में पाए जाते हैं। और हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में थे क्योंकि ये अपनी जो है पशुओं को चराने नहीं जा पा रहे थे भारत और चीन विवाद, सीमा विवाद के कारण के लिए, जिसकी वजह से ये अपने संसाधनों के लिए भी परेशान हो रहे थे। तो इसलिए भी ये जनजाति न्यूज़ में थी, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अगला हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है, उन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका 2 एंड 3 सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑप्शन है सेकंड हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बट फिर भी संभावना है कि ये रिपीट हो जाए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, ओंजे, सोमपेन, रेंगमा। देखिए अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार की नहीं है, ठीक है, तो भी आप ये क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे क्योंकि रेंगमा जो है आपका नागालैंड में, असम में पाई जाती है। ये एक नागा जनजाति है, काफ़ी प्रसिद्ध जनजाति है नागा समूह की। तो ये आपको याद ही होगा। लेकिन हालांकि अगर मान लीजिए आपको ये दूसरा भी नहीं पता है और लेकिन 3 और 4 पता है तो भी 50-50% चांसेस आपके बन जाते हैं कि इनमें से अगर दो भी कोई भी ऑप्शन करते हैं तो संभावना है कि आपका 50% सही हो जाए। तो देखिए आपका क्वेश्चन राइट जो है सेकंड हो जाएगा, रेंगमा जनजाति जो है अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा। ये देखिए ऑलरेडी आपका यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका है। जनजातियाँ दिया गया है और उनके निवास स्थान दिए गए हैं। तो अंगामी नागालैंड में रहती है, बिल्कुल रहती है, आप ये जानते ही होंगे। विरहोर झारखंड में रहती है। तो देखिए मुख्य रूप से ये झारखंड में ही रहती है विरहोर। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल ये सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये राइट हो जाएगा। खस जनजाति जो है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वगैरह में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। जो टोडा जनजाति है आपका तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। तो फोर्थ सही है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही सुमेलित नहीं है वो थर्ड है। खस जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है।